हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम डेट देख लीजिए। एग्जाम डेट है 30 दिसंबर 2020 और शिफ्ट है 3rd। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने कहीं पार्ट अपलोड कर रखे हैं रीजनिंग से रिलेटेड, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन है 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 मित्र हैं, तो हमने यहाँ पर बना लिए 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। तो सुभाष कहाँ बैठा है? प्रमोद के दाईं ओर। तो प्रमोद के राइट में बैठा है सुभाष, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट इस तरफ हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका मुंह किस तरफ है? अंदर की तरफ है। आगे बोला है उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन हमें नहीं पता उमेश कहाँ पर है और सुरेश कहाँ पर है। तो उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे बोला है प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है। तो प्रवीण कहाँ पर बैठा है? सुभाष और उमेश के बीच में। तो सुभाष यहाँ पर है, प्रवीण यहाँ पर हो जाएगा और उमेश यहाँ पर हो जाएगा। और उमेश और हमें सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बोला गया है बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुरेश। तो जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यदि आलोक और सुभाष आपस में अपने स्थान बदल लेते तो इनमें से कौन प्रवीण के दाएं और दूसरे स्थान पर होगा? तो आलोक और सुभाष अपने स्थान बदले तो आलोक यहाँ पर होगा, आलोक यहाँ पर आ जाए और सुभाष यहाँ पर चला जाए। तो हमसे बोला गया है इनमें से कौन प्रवीण के दाएं और दूसरे स्थान पर होगा। तो प्रवीण यहाँ पर है, इसका दाया दूसरा किस तरफ होगा? इसका राइट इस तरफ होगा, सेकंड राइट इस तरफ होगा। और यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सुभाष। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सुभाष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 दे रखा है हमें। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द मध्य में आएगा? तो हमें बीच में बताना है कौन सा शब्द आएगा। सारे ही शब्द किससे शुरू हो रहे? डी से शुरू हो रहे। उसके बाद में हम देख लेते हैं, डी के बाद में ए भी हमें दे रखा है। तो डी के बाद में डेयर में दे रखा है और डांस में हमें दे रखा है, बाकी तीनों में हमें ई दे रखा है। तो फर्स्ट और सेकेंड तो यही होंगे। उसके बाद में हमें थर्ड चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड से हमें मतलब नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड ये वाले कट गए। अब हम देख लेते हैं इसके बाद में कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है डी ई जी, डी ई ए। तो डी ई जी होगा या डी ई ए होगा या फिर डी ई वी होगा? तो पहले कौन सा होगा? ए आता है, तो यहाँ पर डेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट होगा, सॉरी डियर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है। उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से असंगत है। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें दे रखी है 59, 170, 82, 50। तो कौन सी अलग होगी? यहाँ पर हमें 59 क्या दिख रही है? प्राइम नंबर दिख रहा है 59, तो यही हमारा अलग होगा। बाकी सभी क्या है? नॉन प्राइम है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 अक्षरीय समूहों में 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेके देख लेते हैं इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। सी होता है 3, जी होता है 7, आई होता है 9। तो यहाँ पर है +4 का डिफरेंस और यहाँ पर है +2 का डिफरेंस। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, एफ होता है 6, एच होता है 8 और जे होता है 10। तो यहाँ पर 2 का है और इसमें 4 का है, इसमें उल्टा है। तो अगला वाला अगर हम देख लेते हैं, 2 हमें अलग अलग लॉजिक मिल चुके हैं, अगर तीसरा जो भी होगा उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ए होता है 1, ई होता है 5 और जी होता है 7। यहाँ पर +4 दे रखा है और यहाँ पर +2 दे रखा है। तो कौन सा वाला अलग होगा? इन तीनों में से कौन सा अलग है? यही अलग है। बाकी 2 में सेम लॉजिक आ रहा है, तो इसमें भी वही लॉजिक होगा। तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एफ एच जी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। हमें यहाँ पर दे रखा है प्लस इक्वल क्या है? डिवाइड। तो प्लस का मतलब है डिवाइड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस। आगे बोला है माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है माइनस। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है।
अब हमसे पूछा गया है समीकरण कौन सी सही होगी जब हम ये सिंबल चेंज कर दे तो सबसे पहले वाले में हम देख लेते हैं डिवाइड। हम डिवाइड का मतलब क्या होगा, डिवाइड का प्लस का मतलब डिवाइड होगा, तो यहाँ पर होना चाहिए डिवाइड। तो क्या हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं 7 से? नहीं कर सकते। तो ऐसे वाले को हम क्या करेंगे, लास्ट में चेक करेंगे। जहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर सकते उस वाले को हम लास्ट में चेक करेंगे, तो इसको हम पहले चेक नहीं करेंगे। इसमें देख लेते हैं प्लस की जगह डिवाइड होगा, तो प्लस की जगह यहाँ पर डिवाइड होगा, तो हाँ 6 को डिवाइड हम 3 से कर सकते हैं, तो इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी 6 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस की जगह डिवाइड, तो यहाँ पर भी ये 36 6 से डिविजिबल है। तो इस वाले को हम लास्ट में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है। अगर इन तीनों से हमारा आंसर नहीं हुआ तब हम ऐसे केस में इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 36 माइनस 6, तो 36 माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। प्लस की जगह तो डिवाइड हो ही चुका है, आगे हमें दे रखा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, यहाँ पर हमने लिख लिया प्लस। डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड का मतलब है माइनस। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं, पहले यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 2। 36 2 जा क्या होता है 72 होता है, 72 यहाँ से निकल के आया, प्लस के 5 है तो प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 में 77 हो जाएगा। 77 में -3 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 74 निकल के आएगा। तो इससे हमारा आंसर आ रहा है, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारा आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, वह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की पुत्री है। तो क्या बोला है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा है, तो यहाँ पर हो जाएगी सुप्रिया, इसकी माँ, उसकी माँ की माँ होगी इसकी नानी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है दादी या नानी। यह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की पुत्री है। इकलौती संतान कौन होगी, सुप्रिया की माँ हो जाएगी, इसकी पुत्री है, ये हमसे बोला गया है। तो उस महिला का सुप्रिया से क्या संबंध है, तो उस महिला का सुप्रिया से क्या संबंध है, महिला यहाँ पर है, सुप्रिया यहाँ पर है, तो ये क्या होगी, बहन हो जाएगी इसकी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन है कि विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेंच को ये लिखा जाता है, हैप्पन को ये लिखा जाता है, इस कोड भाषा में जर्मन का कोड क्या है। तो हमें क्या बताना है, जर्मन का कोड बताना है। तो हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पर। एफ क्या होता है, एफ होता है 6, लेकिन यहाँ पर हमें 8 दिखाई दे रहा है। आगे चेक कर लेते हैं, आर होता है 18, यहाँ पर हमें 31 दिखाई दे रहा है, ई 5, एन 14, सी 3 और एच क्या होता है, एच होता है 8। तो ये वाला तो इनकी वैल्यू निकल के आई है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 हमें यहाँ पर दे रखा है लास्ट में, 18 हमें इसके लास्ट में दे रखा है, फिर 5 दे रखा है तो 5 यहाँ है, फिर 14 हमें दे रखा है तो 14 यहाँ पर है, फिर दे रखा है 3 और 8 तो 3 और 8 यहाँ पर है। तो क्या चल रहा है, ये पीछे से इन अल्फ़ाबेट के नंबर हमें लिखने हैं, और कहाँ से लिखने हैं, पीछे से लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है जर्मन, तो जी क्या होता है, जी होता है 7, तो 7 हो जाएगा लास्ट में, ई होता है 5 यहाँ पर हो जाएगा, आर होता है 18 यहाँ पर हमने लिख लिया, एम होता है 13, ए होता है 1 और एन होता है 14। तो ये हमारा कोड निकल के आएगा जर्मन का, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में 2 में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। कथन है सभी डी ए है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। सभी डी क्या है, सभी डी ए है। आगे बोला है कोई भी ए सी नहीं है, तो ए और सी का क्या है, आपस में नो का रिलेशन है। निष्कर्ष है कोई भी डी सी नहीं है, तो डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। डी किसके अंदर है, ए के अंदर है सारा का सारा, और ए और सी का क्या है, नो का रिलेशन है। जब ए और सी का नो का रिलेशन है तो डी का भी नो का रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि ए के अंदर ही सारे डी हैं, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है कुछ सी डी है, कुछ सी डी है नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि ए ने मना कर दिया सी के पास जाने से, तो डी भी नहीं जा पाएगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, 1 करेक्ट होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 105
और 105 से क्या निकल के आया, 472.5। तो 105 से 472.5 हम कब निकाल सकते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तभी आ सकता है। और मल्टीप्लाई किस नंबर से किया होगा, पॉइंट वाले नंबर से किया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो पॉइंट में आ रहा है आंसर, 0.5 पीछे दे रखा है, तो मल्टीप्लाई 0.5 से ही किया होगा, तभी 0.5 आया है यहाँ पर। तो ये कितने गुना दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर हमें दे रखा 4, यहाँ पर है 1, तो ये 4 गुना तो है ही इसका, ये तो हमें पता है 4 गुना है, 4 गुना से ज़्यादा दिख रहा है, 72.5 है पीछे। तो क्या मल्टीप्लाई किया होगा इसको, 4.5 से इसको मल्टीप्लाई किया होगा, तब हमारा क्या निकल के आया, 472.5 निकल के आया। तो 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, तब क्या निकल के आएगा, तब निकल के आएगा ये। तो इसको 4.5 से मल्टीप्लाई किया है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 30 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 90 ये हो जाएगा, और 50, 90 और 15 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर किया है 3.5 से मल्टीप्लाई। तो क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पर, लास्ट वाला 4.5 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसके आगे वाला किया गया है 3.5 से मल्टीप्लाई। तो इससे पहले वाला किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद में ये होगा वो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5। 8 को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आएगा 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तब निकल के आ जाएगा 30। तो ये लॉजिक चल रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई का। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। क्वेश्चन है राधा दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है। तो दक्षिण पूर्व किस तरफ हो जाएगा, पूर्व यहाँ पर होता है, दक्षिण यहाँ पर होता है, इसके बीच में हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व की ओर कितना चली है, 9 मीटर चली है। उसके बाद में बोला है वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है। तो यहाँ से कहाँ पर चली है, पश्चिम की तरफ चली है, तो पश्चिम इस तरफ हो जाएगा। और यहाँ पर कितना चली है, 15 मीटर चली है। आगे बोला है यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है। तो उत्तर पश्चिम किस तरफ हो जाएगा, उत्तर यहाँ पर होगा और पश्चिम इस तरफ होगा, तो इसके बीच में चलेगी उत्तर पश्चिम। यहाँ से कितना चली है, यहाँ से भी चली है 9 मीटर। फिर अंत में वह पूर्व की ओर 6 मीटर चलकर एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है। तो अंत में यहाँ से वह 6 मीटर पूर्व की ओर चलकर यहाँ पर वो खड़ी हो गई। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आरंभिक बिंदु यहाँ पर है और ये यहाँ पर खड़ी है, तो कितनी दूरी पर होगा ये, टोटल कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर, टोटल है 15 की डिस्टेंस। 15 और 6 यहाँ पर कवर हो चुकी है, तो बाकी कितनी बचेगी, 9 ही बचेगी। तो क्या होगा, 9 मीटर की दूरी पर खड़ी है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमें दे रखा है, 9 मीटर। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 70, 72, 78। इसका हम क्या करें, अल्टरनेट लेके कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर 78 और 70 से 78 हो जाएगा और 72 से 80 हो जाएगा, 8 का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट से करेंगे। तो यहाँ पर है 70, 70 के बाद है 78, इसमें फिर 8 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए। और हमें ऑप्शन नंबर 1 में 86 दे रखा है। आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आया 86, इसमें 8 ऐड करने पर कितना होना चाहिए, 94 होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा 94 आ रहा है, मतलब यही हमारा लॉजिक होगा, +8 +8। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से। क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 5, 4, 5 और 4 से क्या लाया गया है, 141 लाया गया है। तो 5 और 4 से 144 कब आ सकता है, अगर हम 5 का क्यूब कर ले तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 होता है 5 का क्यूब। इसमें कितना ऐड करें कि 141 आ जाए, तो इसमें हम ऐड करेंगे 16 ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 141 आ जाएगा। तो 16 कहाँ से आया है, 16 है 4 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, 5 का तो क्यूब किया है, 4 का स्क्वायर किया, हम दोनों को ऐड कर दिया, तब क्या निकल के आया, 141 निकल के आया। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इनको ऐड करेंगे तो 220 और 220 ही आ रहा है यहाँ पर। तो लास्ट वाला इसी पे वही लॉजिक अप्लाई करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। 7 का क्यूब होता है 343, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इनको ऐड किया तो कितना निकल के आया, 352।
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है MNT के, M से H कब आ सकता है? M होता है 13, H होता है 8, यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर किया है -5। N से I कब आ सकता है? N होता है 14, I होता है 9, यहाँ पर भी -5 चल रहा है। T20, O15 -5, K11 F6, तो यहाँ पर भी -5। तो क्या लॉजिक चल रहा है? -5 का लॉजिक चल रहा है। तो R में -5 करेंगे, R होता है 18, -5 किया 13, और 13 पर होता है M। U होता है 21 में -5 करेंगे तो 16, और 16 पर क्या होता है? 16 पर होता है P। N14 -5 करेंगे तो I हो जाएगा, और A में -5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? V निकल के आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में शामिल है? तो हमें बताना है, इन तीनों का ही कॉमन पार्ट बताना है। तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये है। तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये आ जाएगा, यही आ रहा है तीनों आकृतियों में 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? 7, 6, 5, और उससे क्या निकल के आया है? इससे निकल के आया है 12। तो 7, 6, 5 से हम 12 कब ला सकते हैं? अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या निकल के आ सकता है? 12 निकल के आ सकता है। तो ये 6 कहाँ से आया है? 6 आया है यहाँ से, और ये 2 कहाँ से लिया गया है? तो 2, 7 -5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। तो क्या करना है? फर्स्ट और थर्ड नंबर को माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा उसको क्या करना है? बीच वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 8, इसको माइनस करना है थर्ड नंबर से जो कि है 2। डिफरेंस कितना निकल के आया? 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बीच वाले से। तो बीच वाला क्या है? 5 है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या हमारा 30 आ रहा है। तो हाँ, इससे 30 आ रहा है, तो यही हमारा लॉजिक होगा। इस वाले में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 5 - 2 करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 3। 3 × 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यही लॉजिक होगा। 8 माइनस करेंगे 3, कितना हो जाएगा? 5। मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना निकल के आएगा? 35, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में P को 17 लिखा जाता है, TMR को 54 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नरेश को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हमें बताना है नरेश का कोड। यहाँ पर P को 17 कब लिख सकते हैं? P होता है 16, इसमें +1 किया गया है, तो देख लेते हैं क्या +1 से ही यहाँ पर 54 आ रहा है। तो T20 होता है, 20 को हम 21 लिख देंगे। M13 होता है, उसको हम 14 लिख देंगे। R18 होता है तो इसको हम 19 लिख देंगे +1 करके। तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, यहाँ पर हो गया 1, 2 1 और 3 हो जाएगा 3 और 2 5, 54 यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो क्या करना है? जो अल्फ़ाबेट की वैल्यू है उसमें +1 करना है और कोड निकाल लेना है। तो यहाँ पर है N हो जाएगा 15, A हो जाएगा 2, R हो जाएगा 19, E हो जाएगा 6, S हो जाएगा 20 और H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा 9। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 में प्लस करेंगे, 15 में प्लस किया 9, 24। 24 में प्लस करेंगे 2 तो 26। यहाँ पर प्लस किया 5 तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4, 5 6 7, तो 71 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3 में दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, यदि अक्षर समूह के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो हमें क्या बोला गया है, अगर हम इनको उल्टे क्रम में लिख दें, यहाँ पर R की जगह A लिख दें और A की जगह क्या लिख दें? A की जगह R लिख दें। उसके बाद में हमें क्या करना है, तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 9वां लेफ्ट यहाँ से उगता है,
यहाँ से 9th, बाएं से 90 अक्षर के दाएं, इसी के दाएं, तो इसका दायां किस तरफ होगा, इसका दायां होगा इस तरफ। यहाँ से हमें तीसरा अक्षर चाहिए, तो हम तीसरा अक्षर इस 90 में ही ऐड कर दे, तो लेफ्ट से हमारा कितना हो जाएगा टोटल, लेफ्ट से हमारा 12 हो जाएगा। यही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि बाएं से, लेफ्ट से 9th, तो लेफ्ट से 9th हम ये ले लेंगे, और उस 9th के भी राइट हमें थर्ड चाहिए, तो इस 9th के राइट यहाँ पर हो जाएगा इसका थर्ड, तो इसी को हम ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा लेफ्ट से 12। तो अब लेफ्ट से 12 काउंट करना है हमें। इसको उल्टा करेंगे तो लेफ्ट में क्या चला जाएगा, लेफ्ट में 8 चला जाएगा, तो यहाँ पर हमें उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से काउंट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम उल्टा करेंगे तो R यहाँ पर जाएगा, A यहाँ पर जाएगा, Y यहाँ पर जाएगा, इसी तरह जाएगा, और ये लेफ्ट से चालू हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट के बजाय राइट से काउंट करना शुरू करेंगे। हमें चाहिए 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कौन सा नंबर आ रहा है, R आ रहा है 12 पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने का डिफरेंस चल रहा है। C से F किया गया है +3, O से R +3, C से F फिर +3, K से N +3, H में +3 करेंगे 11, 11 पर होता है K, A में +3 किया 4, D, N में +3 किया 17, 17 पर होता है Q, G में +3 किया तो 10, और 10 पर होता है J। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। तो क्या बोला गया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। अगर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है तो 2:1 का रेशो यहाँ पर चल रहा है, और टोटल हमें दे रखे 36, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 3। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा ये 12, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 12 और 2 की वैल्यू हो जाएगी 24, तो 24 और 12 हो जाएगा। यहाँ पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, तो यहाँ पर हो जाएगी गर्ल, ये हो जाएंगे बॉय। यहाँ पर हमारे पास संख्या आ चुकी है। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं, तो रीमा से पहले क्या है, 13 लड़के हैं। अगर यहाँ पर रीमा है, रीमा कहाँ पर है, 14वें नंबर, सॉरी इसके आगे 13 लड़के हमसे बोला गया है, जो कक्षा में 19वें स्थान पर है, तो ये 19वें स्थान पर है। तो इससे पहले कितने स्टूडेंट हैं, इससे पहले टोटल स्टूडेंट की संख्या 18 होगी, क्योंकि ये खुद 19वें स्थान पर है, तो इससे पहले कितने स्टूडेंट होंगे, 18 स्टूडेंट होंगे। 18 में से 13 तो क्या हो गए, 13 लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी होंगी, यहाँ पर हम इसको लेस करेंगे तो लड़कियां हो जाएगी यहाँ पर 5। कक्षा में रीमा के बाद में कितनी लड़कियां हैं, तो रीमा के बाद में हमें पूछा गया है कितनी लड़कियां हैं, तो 5 यहाँ पर हो गई, रीमा खुद हो गई 6, तो 6 लड़कियां तो यहाँ पर हो गई, और बच्ची कितनी लड़कियां हैं, टोटल 12 लड़कियां हैं, और 6 लड़कियां यहाँ पर हो चुकी हैं, तो 6 लेस कर देंगे तो बचेगी 6 लड़कियां पीछे। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, टोटल बॉयज़ कितने हैं, 24 है, गर्ल है 12। यहाँ पर बोला गया है रीमा कौन से स्थान पर है, 19वें स्थान पर है, और इससे पहले कितने लड़के हैं, 13 लड़के हैं। अगर इससे पहले 13 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 19वें स्थान पर ये है, इससे पहले 18 स्टूडेंट होंगे, 18 स्टूडेंट में 13 अगर लड़के हैं तो 5 लड़कियाँ हो जाएंगी, 5 लड़कियां आगे हो जाएंगी, रीमा एक खुद हो जाएंगी, तो 6 लड़कियां ये हो गई। इससे पीछे बाकी कितनी लड़कियां बची हैं, 6 लड़कियां ही बची होंगी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है, उस संख्या का चयन कीजिए जो अजय से असंगत है। तो हमें बताना है इन चारों में से अलग कौन सी है। तो यहाँ पर हमें दे रखा 34, 29, 25, 16, तो यहाँ पर भी वही लॉजिक होगा जो हमने ऊपर किया था प्राइम और नॉन प्राइम का। तो यहाँ पर हमें 29 प्राइम नंबर दिख रहा है, बाकी सभी 34, 25, 16 क्या है, नॉन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन सीरीज से है। क्वेश्चन है, अक्षरों का उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। तो यहाँ पर हमें 3 लाइन दे रखी है और तीनों में हमें 6 अल्फ़ाबेट गिवन है।
तो ए डैश दे रखा है सी, फिर हमें डैश दे रखा है और ए और बी दे रखा है। इस वाले को करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है बी डैश ए डैश बी और सी दे रखा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर दे रखा है डैश, यहाँ पर हमें दिया है बी सी डैश ए बी। तो अब हम देख लेते हैं इनमें क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ए और बी। तो हमें तीनों ही लाइनों में क्या दिख रहे हैं, सिर्फ हमें तीन ही अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं तीनों लाइन में, ए बी सी। तो इन तीन ही अल्फ़ाबेट से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में भी हमें ए बी सी ही दे रखा है। तो इनके अंदर क्या होना चाहिए, ए बी या फिर सी में से ही कोई एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए और सी हमें दे रखा है, तो बीच में से कौन सा मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। यहाँ पर हम तीन में देख लेते हैं, यहाँ पर ए और बी तो है लेकिन कौन सा नहीं है, सी नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी, दो हमने लिखा है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर बी है ए है, तो कौन सा नहीं है, तो सी नहीं है, यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर बी और सी तो है लेकिन कौन सा नहीं है, ए नहीं है, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। बी और सी है तो कौन सा नहीं है, ए नहीं है, तो हमने लिख दिया ए और बी है तो कौन सा नहीं है, सी नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी। तो तीन अल्फ़ाबेट होने चाहिए, एक जगह पर तीन अल्फ़ाबेट कंप्लीट होने चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, लेकिन होने चाहिए तीनों। तो यहाँ पर पहले में क्या आया है, पहले में आया है बी, फिर आया है सी, फिर वापस से सी, ए और सी। तो देख लेते हैं हम कहाँ पर है ऐसा। ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें दिखाई दे रहे हैं, बी डबल सी डबल ए सी है, तो यही हमने लिखा था और यही हमारा आंसर भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच में है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 11 से 132। 11 से 132 हम कब ला सकते हैं, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। इसमें कितना ऐड किया है, इसमें ऐड किया है 11, तब क्या निकल के आया, तब निकल के आया 132। तो ऐसा लॉजिक हम देख लेते हैं कहाँ पर है। 6 को क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 6 ऐड कर देंगे तो क्या 48 आएगा, नहीं आ सकता। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 में हम 9 ऐड करेंगे तो क्या 93 आएगा, नहीं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64 में हम 8 ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 72 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। यहाँ पर हमें दे रखा है खेल, क्रिकेट और कॉकरोच में से हमें डायग्राम बनाना है। तो खेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा खेल, खेल के अंदर क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट एक खेल है तो उसके अंदर हो जाएगा, और कॉकरोच है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। तो कोडिंग डिकोडिंग से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। तो हमें बताना है 5 के विपरीत कौन सी नंबर होगा। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 6 3 4, तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 है, तो जो कॉमन होता है उससे क्या करेंगे, हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ से 3 से करेंगे तो 3 के बाद हो जाएगा 6 और उसके बाद में 4, यहाँ से हमने इसको मूव किया तो 3 1 5। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यही पूछा गया है कि 5 के विपरीत फलक कौन सी होगी। तो 5 के विपरीत हमें कौन सी दिख रही है, 4 दिखाई दे रही है। 6 के विपरीत हो जाएगी 1, और 3 के विपरीत जो बचा है 2 वो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एंटोमोलॉजी रिलेटेड है इंसेक्ट से, तो एंटीमोलॉजी किससे रिलेटेड होगी, प्लांट से, वर्ड से, बुक से या फिर सैटेलाइट से। तो एंटीमोलॉजी किससे रिलेटेड होगी, वर्ड से। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो दी गई श्रेणी में संबंधित नहीं है। तो हमें क्या बताना है, जो इनमें से संबंधित नहीं है वो संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है पहले वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2 और यहाँ पर दिया है 5। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। इसमें से हम क्या कर दें, -1 कर दें तो 5 आ सकता है। यहाँ पर 5 आ रहा है। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना निकल के आएगा, 15। 15 में से हम -1 कर दें तो 14 आ जाएगा। यहाँ पर 14 आ रहा है। 14 को मल्टीप्लाई करें 3 से 42। 42 में से -1 कर दे तो क्या निकल के आएगा, 41 निकल के आएगा। और यहाँ पर 41 आ रहा है। 41 को हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 123। इसमें से -1 कर दें तो 122 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें दे रखा है 122। 122 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना निकल के आएगा, 366 निकल के आएगा। इसमें से -1 करेंगे तो 365 हो जाएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है। तो यहाँ तक तो हमारी सारी ही संख्या करेक्ट है। तो कौन सी गलत होगी, यही गलत होगी। इसको भी चेक कर लेते हैं। 365 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना निकल के आएगा, 1095 ये निकल के आएगा। इसमें से -1 करेंगे तब यहाँ पर 94 होना चाहिए। तो लास्ट में 4 होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 दे रखा है, इसमें से -1 नहीं किया गया है। तो इनमें से अलग कौन सी होगी, यही होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा।